Hello dear students. In today's assignment we are going to discuss the back exercise of chapter number 2 of your geography book, Cambridge Connection Geography of 7th class. The name of the chapter is Atmosphere. This assignment is mainly for the preparation of first terminal which are going to be held from 1st July. Let us start with the back exercise. First of all, fill in the blanks. The dash is the only planet that support life. कौन सा planet है जिस पे life होती है? We all know that is Earth. Dash is the most abundant gas constituting about 78% of entire atmosphere. कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में? वो है नाइट्रोजन. Now, next is dash protect the earth from ultraviolet radiation of sun. कौन सी लेयर है जो हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है? दैट इज ओजोन लेयर. विच लेयर इज दैट? ओजोन लेयर. द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड अप टू डैश किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस. जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो कितने किलोमीटर अबव है अर्थ सरफेस से? 50 kilometers. All the weather phenomena take place in dash layer. Which layer? Troposphere. कौन सी लेयर में जो जितनी भी वेदर, जो भी हमारे बारिश होती है, गर्मी होती है, विंड चलती है, जो भी वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं वो किस लेयर के कारण होती है? नॉट द क्लाइमेटिक कंडीशंस. जो वेदर कंडीशन कि अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बारिश हो गई, दैट्स अ चेंज ऑफ वेदर. और वो जो फिनोमिना है वो कौन सी लेयर में होता है? ट्रोपोस्फेयर. नाउ कम्स टू द मैच द फॉलोइंग. ऑन वन साइड दे हैव गिवन द layers of atmosphere and on the second side they have given the little bit explanation or major things which are present in those atmospheres. Now first of all troposphere में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर वेपर. स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चीज़ प्रेजेंट है? ओजोन लेयर. Mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. I repeat, mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. Thermosphere, the name describe, इसका नेम ही डिस्क्राइब करता है कि इसमें आयंस होंगे. जो भी हमारी थर्मल चीज़ होती है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, फ्री आयंस. एक्सोस्फेयर में जियो कोरोना होता है एक्सोस्फेयर में. Now state whether the statement is true or false. The atmosphere act as large filter that protect the earth from harmful radiation of the sun. वो कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है एक लार्ज फिल्टर है जो हमारी अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? येस, इट इज़ डेफिनेटली अ ट्रू स्टेटमेंट. द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिनर नियर द अर्थ सरफेस. हमने कहीं नहीं पढ़ा कि जो एटमॉस्फेयर है वो थिनर है अर्थ सरफेस. रेदर इट इज़ थिकर नियर द अर्थ सरफेस. तभी वो क्या करता है? जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उन्हें फिल्टर आउट कर देता है. नाउ सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर. हमने अभी फिलिप्स में भी पढ़ा था कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन. सो ही इज सेइंग हियर द नाइट्रोजन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स. Stratosphere is the lowest, densest and the heaviest layer. No, this is also a false statement. Ozone form a protective shield against extreme heat. जो ओज़ोन है वो हमने अभी पढ़ा है कि ओज़ोन किस लिए हेल्पफुल होता है? इट इज़ हेल्पफुल टू फिल्टर आउट द अल्ट्रावायलेट रेज. सो हेयर ही इज़ सेइंग अबाउट द एक्सट्रीम हीट. वो एक्सट्रीम हीट को फिल्टर आउट नहीं करता, वो अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर आउट करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ अगेन फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट. विच ऑफ दीज गैसेज इज़ असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए कौन सी जो गैसेज हैं वो विच इज़ असेंशियल?
ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए हमें कौन सी गैस है एसेंशियल? ऑक्सीजन। हाउ मच ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास is concentrated within first 32 किलोमीटर above the surface। एटमॉस्फेरिक का मास जो है फर्स्ट 32 किलोमीटर्स कितना है? 99%। विच गैस इज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी जो है गैस वो कंट्रीब्यूट करती है? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा और हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज़ ऑक्सीजन फाउंड? ऑक्सीजन कौन सी लेयर में है? दैट इज़ प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर। विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज़ क्लोजेस्ट टू द इंट्राप्लैनेटरी स्पेस? जो इंट्राप्लैनेटरी स्पेस में जो है वो कौन सी है? दैट इज़ एक्सोस्फेयर। कौन सी है? दैट इज़ एक्सोस्फेयर। नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स of this chapter. You have to learn from these question answers only. There is no need to learn from the back question answers. You have to just learn these question answers only for the unit test preparation. Now first question is explain the composition of air. Composition air में कौन कौन सी आ रही हैं gases आ रही हैं? The composition of atmosphere is as follows. The nitrogen contribute 78%, oxygen contribute 21%, and other gases apart from these gases there is argon, carbon dioxide and many more gases which contribute only 1%. Now next, name some atmospheric gases. कुछ atmospheric gases को आप बताओगे आप कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। Now next question is name the coldest layer of the atmosphere. एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जो सबसे ज़्यादा ठंडी है? दैट इज मेसोस्फेयर। हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प टू कीप द अर्थ वार्म? अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ को वार्म रखने में कैसे हेल्पफुल है? Carbon dioxide help to keep the earth warm as carbon dioxide molecule in the air absorb infrared radiation coming from the sun. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो इंफ्रारेड रेज आती हैं सन से, जो रेज आती हैं इंफ्रारेड विच मेनली आर द हीटेड रेज, तो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और उन्हें बाहर नहीं जाने देती अर्थ एटमॉस्फेयर से। इस वजह से जो होता है जो हमारी अर्थ है वो गर्म रहती है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। आपने एटमॉस्फेरिक लेयर्स की सिर्फ नेम बताने हैं, उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट उनको लिस्ट आउट करना है। द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। So that's all for your today's assignment. The next assignment will cover the chapter number 3 of your geography. Thank you.